गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। अरीफिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरी जीरानिम बिज़ी सलमी मज़जता दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ले हौलिम मिनल अहवाली मुक़तहिमी मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्ता रात पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारा-ए या गौसे आज़म मी ज़नम तमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। जिन लोगों को दुरूद पाक याद है आगे से लेकर पीछे तक बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलात व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझे हुक्म हुआ है कि बड़ी संजीदगी के साथ कुछ देर इस्लाही गुफ्तगू कर दीजिए। और सच बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा आज हमारी कौम को अगर ज़रूरत है तो इस्लाही गुफ्तगू ही की ज़रूरत है। आज बहुत हमने बशारतों के ज़रिए जन्नत खरीद ली, बहुत हमने बशारतों के ज़रिए जन्नत का खूब मज़ा दुनिया में ले लिया और जन्नत का मजा लेने के साथ साथ हम आखिरत की फिक्र से बेपरवाह। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अभी मैंने आप हज़रात को दुरूद शरीफ पढ़ने के बारे में कहा तो आपने बड़ी खामोशी का मुजाहिरा किया, जबकि नबी के आशिक हैं, मदीने वाले आका का जिक्र सुन रहे हैं, मगर दुरूद शरीफ की फजीलत से अभी भी हम ना आशना हैं। कितना पाकीज़ा अमल है। आइए इसकी एक रिवायत आपको सुनाता चलूं। अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए भैया हाथ का इशारा खत्म कर दो यार, ये सब मुझे बड़ा डिस्टर्ब करता है। अदब के साथ बैठे। अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक गज़वे में शिरकत किए हुए थे। एक मकाम आया, एक मकाम पर अल्लाह के मुकद्दस नबी ने काफिले वालों को रुकने का हुक्म इरशाद फरमाया और इरशाद फरमाया कि ऐ काफिले वालों, तुम्हारे पास जो कुछ भी साजो सामान है, खाने का जो भी सामान तुम्हारे पास है, उस खाने को निकालो, निकालने के बाद खाना तनावुल करो, फिर हमारा काफिला आगे की जानिब जाएगा। अल्लाह के मुकद्दस नबी के तमाम सहाबा में उनमें अबू बकर सिद्दीक भी
है, उनमें उस्मान गनी भी हैं, उनमें उसमें उमर फारूक आजम भी हैं, उसमें मौला अली भी हैं। जब सहाबा इकराम ने खाना निकाला है तो देखा अल्लाह के मुकद्दस नबी ने उस खाने में सूखी रोटी के अलावा कोई चीज मौजूद न थी। सहाबा का ये अमल हमारे लिए दरसे इबरत का सामान है कि सहाबा इकराम सूखी रोटी खाकर दीन के अहकामात पर अमल करना तो दूर की बात, सूखी रोटी खाकर जहां एक तरफ नमाजों की पाबंदी किया करते थे, जहां एक तरफ कुरान की तिलावत किया करते थे, जहां एक तरफ अपने आप को झूठ से बचाया करते थे, जहां एक तरफ अपने आप को शरीयत मुस्तफा का पाबंद रखा करते थे, वही सूखी रोटी खाकर सहाबा इकराम जंग में जाया करते थे। ऐ मुसलमानों, जिक्र मुस्तफा में बैठने वालों, मैं तुमसे पूछता हूं कि आज तुम्हारे पास जमाने की तमाम तर आराइश और ज़ेबाइश मौजूद है, मगर हाल हमारा ये है कि मस्जिदों से आज हम दूर हैं। अल्लाह ने हर तरह की नेमतों से हमें नवाजा है, अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह की नेमतों से हमें नवाजा है, फिर भी हम आज नमाजों से दूर हैं, फिर भी आज हम कुरान की तिलावत से दूर हैं। मगर सहाबा इकराम का अमल देखो कि अल्लाह के मुकद्दस नबी ने जैसे ही इतना इरशाद फरमाया है तो सहाबा इकराम ने रोटी निकाला है, निकालने के बाद खाना शुरू किया है। इतने में सहाबा ने देखा है कि अल्लाह के मुकद्दस नबी के कान के दरमियान एक शहद की मक्खी आकर ऐसा भिनभिना रही है कि सहाबा इकराम को महसूस होने लगा कि या रसूल अल्लाह, ये तो आपसे बात कर रही है। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबियों, यकीनन हाँ हाँ, ये शहद की मिट्टी में मक्खी मुझसे बात कर रही है। अल्लाह के मुकद्दस नबी के सहाबा ने इरशाद पर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये बता दिया जाए आपके कान के दरमियान ये शहद की मिट्टी, ये शहद की मक्खी जो भिनभिना रही है, आपसे क्या बातें कर रही है। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने कि सहाबा ने देखा कि अल्लाह के मुकद्दस नबी के कान के दरमियान शहद की मक्खी भिनभिनाती नजर आ रही है। सहाबा को महसूस हुआ कि शायद ये मक्खी अल्लाह के मुकद्दस नबी से कुछ बात कर रही हो, तो आका से पूछा, आका ये शहद की मक्खी क्या आपसे गुफ्तगू कर रही है? तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, हाँ मेरे सहाबियों, ये शहद की मक्खी मुझसे कह रही है कि या रसूल अल्लाह, आपके तमाम तर सहाबा के पास खाने में रोटी के अलावा कोई चीज मौजूद नहीं है। हम मक्खियों ने ये मशवरा किया है, आप अपने इन सहाबियों में से किसी सहाबी को हमारे साथ शहद के छत्ते तक भेज दें, ताकि वो सहाबी शहद के छत्ते से शहद लेकर साथ में रोटी के साथ शहद खाना शुरू करें। या रसूल अल्लाह, शहद की मक्खियों ने मशवरा किया, हम शहद की मक्खियों ने मशवरा किया है, आप किसी सहाबी को मेरे साथ भेज दे, वो हमारे साथ शहद के छत्ते तक जाए और वहां से शहद हासिल करके तमाम सहाबा खाते नजर आए। ऐ मुसलमानों, जरा आज छोटी छोटी बात पर हमारे सामने कोई हादसा पेश आ जाते हैं, हम बड़े परेशान हो जाया करते हैं, हर तरफ अपनी परेशानी का रोना रोया करते हैं, मगर हम इस बात को भूल जाया करते हैं कि जो कौम, जो नबी का मानने वाला, जो कौम अपने नबी के बताए हुए फरामीन पर अमल करती है, अल्लाह उनके लिए खाने पीने का इंतजाम जानवरों के जरिए करवा अल्लाह के मुकद्दस नबी से, के सहाबा से शहद की मक्खी ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम मक्खियों ने मशवरा किया है, आपके सहाबा का इस तरह सूखी रोटी का खाना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने हजरत अली को बुलाया। कौन अली? नबी के दामाद। कौन अली? फातिमा के शौहर। कौन अली? इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम। कौन अली? जो फातिह खैबर है। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने बुलाया है। बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ अली, इस शहद की मक्खी के साथ इसके छत्ते तक जाओ और वहां से शहद हासिल करके ले आओ और तमाम सहाबा जो सूखी रोटी खा रहे हो, शहद के साथ खाना शुरू कर दो। हजरत अली गए हैं, उस शहद की मक्खी के साथ उसके छत्ते तक गए हैं। जाने के बाद हजरत अली ने वहां से शहद हासिल किया है। फिर मुस्तफा जाने रहमत के तमाम गुलामों के दरमियान लेकर के शहद को तकसीम करने लगे।
इतने में देखा सहाबा ने कि वो शहद की मक्खी फिर अल्लाह के मुकद्दस नबी के कान के दरमियान फिर भिनभिनाती नजर आ रही है। तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया, आका अब तक तो लग रहा था कि शहद की मक्खी आपसे बात कर रही है, अब आपका अंदाज देख कर लग रहा है कि अब आप शहद की मक्खी से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, हाँ मेरे सहाबियों, अब मैं शहद की मक्खी से पूछ रहा हूँ। अब तक तो ये मुझसे कह रही थी कि या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा का इस तरह सूखी रोटी खाना हम मक्खियों से बर्दाश्त न हो सका। हम लोगों ने आपस में मशवरा किया, आपकी खिदमत में हाजिर हो गई है, आप अपने किसी सहाबी को भेजे, वो शहद हासिल करके रोटी और शहद खाते नजर आए। तो अल्लाह के मुकद्दस नबी ने सहाबा से इरशाद फरमाया, हाँ हाँ मैं शहद की मक्खी से कह रहा हूँ कि ऐ शहद की मक्खी, ये बताओ कि तुम लोग शहद कैसे तैयार करती हो, शहद कैसे तैयार करती हो। तो ये शहद की मक्खी मुझसे कह रही है, आका हम बागों में जाया करते हैं, बागों में जाकर के फूलों से रस को चूसा करते हैं, फिर उसके बाद शहद तैयार करते हैं। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया है, ऐ शहद की मक्खियों ये बताओ कि बागों में तुम लोग जाया करते हो, बागों में जाया करती हो, बागों में तो तमाम तरह के फूल हुआ करते हैं, जिनका रस कड़वा भी हुआ करता है, जिनका रस खट्टा भी हुआ करता है, जिनका रस मीठा भी हुआ करता है। मगर जब तुम लोग शहद तैयार कर लेती हो तो इसमें मिठास कहाँ से आ जाती है। तो वो शहद की मक्खी अल्लाह के मुकद्दस नबी की बारगाह में अर्ज करती है, आका हाँ ये बात सही है कि बागों में हर तरह के फूल हुआ करते हैं, हम लोग जब फूलों के रसों को चूस लिया करते हैं, हम शहद की मक्खियां एक जगह इकट्ठा हो जाया करते हैं, हम शहद की मक्खियां एक जगह इकट्ठा हो जाया करते हैं, हम सब मिलकर जब मोहब्बत और अकीदत के साथ आप पर दरूद पढ़ा करते हैं, आप पर दरूद की बरकत से शहद में मिठास पैदा होता है। आप पर दरूद पढ़ने की बरकत से हमारे शहद में मिठास पैदा हो जाता है। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ सुन्नियों मैं आपको जहन देना चाहता हूँ, अगर तुम भी नबी से मोहब्बत करना चाहते हो, अगर गुनाहों की कड़वाहट में तुम्हारी जिंदगियां अगर बीतती नजर आ रही है, अगर बेहयाइयों के मनासिर को देख देख कर तुम्हारी जिंदगियां गुजरती नजर आ रही है, अगर खुराफात के अड्डे पर तुम्हारी जिंदगियां गुजरती नजर आ रही है, अगर बदकारी के अड्डे पर तुम्हारी जिंदगियां गुजरती नजर आ रही है, अगर तुम अपने आप को गुनाहों की करवाहट में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो, अपनी जिंदगी में बरकत चाहते हो तो मुस्तफा पर दरूद पढ़ लो, मकान में बरकत चाहते हो तो मुस्तफा पर दरूद पढ़ लो, कारोबार की तरक्की चाहते हो मुस्तफा पर दरूद पढ़ लो। हम सुन्नियों के इमाम आला हजरत ने हमें दरूद पढ़ने का कैसा बेहतरीन तरीका बताया है। ऐ सुन्नियों, अगर तुम्हें अपने नबी पर दरूद पढ़ना है, ज़बान एक हो, लाखों मर्तबा मुस्तफा पर दरूद पढ़ना है, तो इस अंदाज में कहते नजर आओ, काबे के बदरूद तो जा तो पे करोड़ों दरूद, और कोई काबे के बदरूद तो जा तो पे करोड़ों दरूद, और तैबा के शमसुद्दोहा तो पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम्हें। ऐ सुन्नियों, अगर तुम अपने आप को, अपनी जिंदगी को गुनाहों की कड़वाहट गुजारते नजर आ रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सिद्क दिल से मोहब्बत और अकीदत के साथ अगर तुम दुरूद पढ़ने की आदत बना लो तो मेरा ईमान बोलता है इस जिक्र मुस्तफा में, इन उलमा की मौजूदगी में बड़ी उम्मीद और बड़े भरोसे के साथ कहता हूँ कि खुदा की कसम, अगर आपने 100 मरतबा रोजाना दरूद पाक पढ़ने की आदत बना ली, 1000 मरतबा रोजाना दरूद पाक पढ़ने की आदत बना ली, तो मुस्तफा का पैसार आप पर यूं जारी सारी होगा कि मुस्तफा पर दरूद की बरकत से आपकी परेशानी दूर होती होती। बस शर्त यह है कि मुस्तफा जाने रहमत पर सच्चे दिल से दरूद पढ़ना चाहिए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हो, आप जिक्र कर रहे हो, बड़ी बात है, मगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जिक्र मुस्तफा करने वालों, ये बताओ कि मुस्तफा का जिक्र तो तुम अपने इलाकों में, अपनी बस्तियों में बैठकर बड़ी शान और शौकत के साथ किया करते हो। अपनी जिंदगी के शब रोज का मुहासबा करो, अपने ज़मीर को झिझोड़ कर खुद से पूछो कि क्या हमारा दिन भर का कोई अमल ऐसा होता है जिससे हमारे नबी हमसे राज़ी हो जाए। जब इस बात का आप जायजा लेंगे
तो पता चलेगा कि आज हमारी जिंदगियां सिर्फ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करने में गुजरती नजर आ रही। अगर मुस्तफा को राजी करना चाहते हो तो नमाजों की पाबंदी करो। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह कुरान में साफ लफ्जों में इरशाद फरमाता है, अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। जो कौम कुरान का इल्म नहीं सीखती, कुरान से तदब्बुर नहीं हासिल करती, कुरान की मार्फत का इल्म नहीं सीखती, अल्लाह उस कौम के दिलों पर ताले लगा दिया करता है। अल्लाह के मुकद्दस नबी मस्जिद नबी शरीफ में जलवा फरमा है, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है उसी तरह दिलों को भी जंग लगता है। ये दिलों के जंग लगने की वजह है कि आज हमारी कौम बेहरा रवि का शिकार है। ये दिलों पर जंग लगने की वजह है कि आज हमसे नमाजों की पाबंदी नहीं हो रही। ये दिलों पर जंग लगने की वजह है कि आज हमारी बेटियां अपनी इज्जत का सौदा करके गैरों के साथ भागती नजर आ रही हैं। ये दिलों पर जंग लगने की वजह है कि आज हमारे घरों से दीनी माहौल बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये दिलों पर जंग लगने की वजह है कि झूठ को आज झूठ को हमने गुनाह ही नहीं समझ रखा है। ये दिलों पर जंग लगने की वजह है कि आज हराम कमाई और हलाल कमाई में हमने कोई फर्क, कोई इम्तियाज नहीं रखा है। खुदा की कसम, अल्लाह का ऐलान आम है, दिलों को जिस तरह जंग लग जाया करता है, अल्लाह के मुकद्दस नबी ने एक मौके पर सहाबा इकराम को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया था, सहाबा, जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है उसी तरह दिलों को भी जंग लगता है। सहाबा ने अर्ज किया था, आका, लोहे पर जंग लग जाता है तो उसको उसके मसाले के जरिए, उसको उसके मटेरियल के जरिए साफ कर लिया जाता है। अगर दिलों पर जंग लग जाए तो किस तरह साफ करें? तो मुस्तफा ने ऐलान आम फरमाते हुए इरशाद फरमाया था, अगर दिलों के जंग को साफ करना चाहते हो तो कुरान की तिलावत किया करो। अगर दिलों के जंग को साफ करना चाहते हो तो मौत को कसरत से याद किया करो। अभी से इतने बड़े मजमे में बैठकर आप जयपुर की सरजमीन पर बैठकर इन उलमा की बातों पर एतमाद न करो, बल्कि खुद से पूछो कि आज कितना दिन हो गया है, हमारे यहाँ कितना महीना गुजर गया है कि हमारे घर से, हमारे घरों में कुरान खुला तक नहीं। ईमानदारी से फैसला करके खुद बताना, कितना साल गुजर जाया करता है। तौफीक हमारे घर वालों को न मर्द हो, न औरत, न बच्चे, न बूढ़े, किसी को ये तौफीक नहीं होती है कि दुनिया में अगर तरक्की के नशे के पीछे दिन रात की मेहनत करके इधर उधर दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, तौफीक ये नहीं होती है कि हम कुरान की तिलावत करें। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने कामयाब होने की 2 गारंटी दी। अगर दिलों के जंग को साफ करना चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो। ये जिक्र मुस्तफा कर रहे हो, बड़ी बात है, मगर मुस्तफा की रूह को भी तस्कीन उस वक्त पहुंचेगी कि मुस्तफा जब देखेंगे कि हमारा उम्मती जो कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने 23 साल के लंबे अरसे में मुझ पर नाजिल फरमाया है, हमारा चाहने वाला उस कुरान की तालीमात पर अमल करता हुआ। वरना मुसलमानों, ये खामा ख्याली से निकल जाओ कि बेहरा रवि का शिकार होकर के भी हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। तारीख गवाह है। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया, दिलों के जंग को साफ करना चाहते हो मौत को कसरत से याद करो। आज गुनाहों की आलूदगी में हमारी जिंदगी गुजर रही है, हर गुनाह करने को तैयार है। आज हमारे दिलों से खौफे खुदा निकल चुका है, बिल्कुल मौत को भूल चुके हैं। अल्लाह के मुकद्दस नबी का मीलाद मना रहे हो, मगर मीलाद को उसके असल मकसद के साथ मनाओगे तो ये मीलाद का पैसान तुम्हारा दुनिया में भी फायदा देगा, तुम्हें आखिरत में भी कामयाब करेगा। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का ऐलान आम है, दिलों के जंग को साफ करना चाहते हो तो कुरान की तिलावत कीजिए। दिलों के जंग को साफ करना चाहते हो तो मौत को कसरत से याद कीजिए। आज इन दोनों
चीजों से हम इतना दूर हो चुके हैं, मौत का डर तो आज हमारे अंदर है ही नहीं। जनाजे रोज उठ रहे हैं, जनाजों को कांधा देकर रिश्तेदारों का, दोस्त का, अहबाब का रोज देकर आ रहे हैं। हाँ, हमें मौत का डर एक लम्हे के लिए सता रहा था। जब 2020 में लॉकडाउन लगा था, हर शख्स मस्जिद की तरफ भाग रहा था। एक लम्हे के लिए हम डरे तो जरूर। आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी तरफ से ढील दे रखी है। हमें मौका है नमाज़ें पढ़ने का, मगर नहीं पढ़ रहे हैं। हमें मौका है कुरान की तिलावत करने का, नहीं कर रहे हैं। हमें मौका है अपने बच्चों को आलिम दीन बनाने का, मगर नहीं बना रहे हैं। हमें मौका है कुरान शरीफ की तालीम अगर बचपने में नहीं सीखा तो जवानी के आलम में या बुढ़ापे के आलम में इन उलमा की बारगाह में सानुए अदब अदा करके सीखने का, मगर नहीं सीख रहे हैं। मेरे दोस्तों, जरा वो वक्त याद करो, 2020 का लॉकडाउन लगा था। अल्लाह ने हमें उस वक्त भी ढील दे रखी थी, अल्लाह ने आज हमें ढील दे रखी है, मगर अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ पर जरा गौर करो। अल्लाह तबारक व तआला ने एक वक्त के लिए अपनी पकड़ को इस दुनिया पर मजबूत किया था, तो पूरी दुनिया की हर ताकत, चाहे वो साइंस की ताकत हो, चाहे वो मेडिकल की ताकत हो, चाहे वो कौन सी भी ताकत हो, जो अपने आप को सुपर पावर कह रही थी, अल्लाह के एक अज़ाब के आगे पूरी दुनिया की ताकत बाउली होती हुई नजर आ रही है। दावा करने वाले मुमालिक बहुत दावा कर रहे थे, हमने इसकी वैक्सीन तैयार कर ली है कोरोना की, हमने इसका डोज तैयार कर लिया है। यार कैसी कैसी मौतें देखी हमने। एक एक वक्त में एक एक मस्जिद के इमाम के पीछे 15 जनाजे पहुंचा करते थे, इमाम साहब के पीछे 15 जनाजे पहुंचा करते थे। आप जानते हो अल्लाह ने ये हम पर अपनी गिरफ्त को सख्त किया था, थोड़ा मजबूत किया था। खुदा की कसम याद रखो मुसलमानों, आज अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, दौलत का अगर तुम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो अल्लाह ने अगर तुम पर अपनी गिरफ्त को मजबूत कर दिया तो खुदा की कसम एक लुकमा खाना तुम्हारे लिए मुहाल हो जाएगा। अल्लाह ने अगर शोहरत दी है, शोहरत का अगर तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तुम पर अपनी गिरफ्त को मजबूत कर लिया तो एक कदम चलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। आप उठा कर देखो अपने 3 साल पुराने के हालात, तो पता चलेगा। एक मस्जिद में 15 जनाजे पहुंचा करते थे, और जिन मुसलमानों को 4 कांधों के जरिए कब्र में उतारा जाना चाहिए था, हालात ये पैदा हो गए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर अपनी गिरफ्त को मजबूत किया था। तो बेटे को अगर कोरोना हो जाए तो बाप उससे दूर भागा करता था, माँ को अगर कोरोना हो जाए तो बेटी उससे दूर भागा करती थी, रिश्तेदार को अगर कोरोना हो जाए तो रिश्तेदार उससे दूर भागा करते थे। अरे जिस बाप ने दुनिया में अपने बेटे के लिए दुनिया की तमाम तर जतन को, तमाम तर सुकून और चैन को बर्बाद करके अपने बच्चे के लिए आराइशों से बारिश का सामान पैदा किया था, दुनिया ने देखा है कि वही बाप का अगर भाई बाप को अगर कोरोना जैसा मर्ज लाहिक हो जा रहा है तो वही बेटा अपने बाप की कब्र के करीब जाने को तैयार नहीं है, अपने बाप को जनाजा देने को बनने को तैयार नहीं है, अपने बाप को कांधा देने को तैयार नहीं है। हमें हद तो ये है कि वही बेटा जिसकी खातिर बाप दुनिया में लड़ाई लेता रहा, वही बेटा जिसकी खातिर बाप दुनिया में हर सोबतें सहता रहा, वही बेटा गवर्नमेंट को पैसा दे देकर ये कह रहा है खबरदार कुछ भी हो जाए, हमारे बाप को अगर कोरोना हो गया है तो उसकी लाश हमारे घर तक नहीं आनी चाहिए। ये बेटे रिश्वत दे देकर अपने बाप के जनाजे को अपने से दूर कर रहे थे। अबे तुमने कयामत के हालात को उलमा से सुने, कयामत का दिन बहुत सख्त होगा, कयामत का दिन बहुत नाजुक होगा, नफसी का आलम होगा। खुदा की कसम अगर आंख खोल करके गहराई से तुम मुताला करोगे तो तुम्हें कयामत की चंद झलकियां, उनकी हल्की हल्की झलकियां तो तुम्हें दुनिया में ही नजर आ जाएगी। हमने देखा, आपने देखा, सबने देखा। बाप को कोरोना हो गया, बेटा उसकी कब्र के करीब जाने को तैयार है। और जिन मुसलमानों को इज्जत और शान और शौकत के साथ कब्र में उतारा जाना चाहिए था,
उन मुसलमानों को कांधों के जरिए नहीं बल्कि खुदा की कसम हमने आपने सिर्फ यही राय जयपुर या इलाहाबाद या यूपी राजस्थान का मामला नहीं, पूरी दुनिया के हालात उठाकर देखो तो पता चलेगा कि हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में यही कोरोना के पीरियड में जहां एक एक वक्त में एक एक मस्जिदों में 15-15 20-20 जनाजे पहुंचा करते थे, उन मुसलमानों का जनाजा पढ़ा करके मुसलमानों को चाहिए था कि बेटा अपने बाप को कब्र में उतारता, बेटा अपनी माँ को कब्र में उतारता, भाई अपनी बहन को कब्र में उतारता, मगर उनका जनाजा भाई नहीं उतार रहा है, बेटा नहीं उतार रहा है, रिश्तेदार नहीं उतार रहे हैं, दोस्त अहबाब नहीं उतार रहे हैं, बल्कि उनके जनाजे को कब्र में जेसीबी मशीन के जरिए ढकेला जा रहा है। जेसीबी मशीन के जरिए ढकेला जा रहा है। ये बात हम पर आप पर पोशीदा नहीं है, हमने अपनी निगाह से देखा। उस वक्त हालात क्या थे? हालात ये थे कि हर मुसलमान मस्जिद की तरफ दौड़ रहा था, मगर अल्लाह हमसे नाराज था, उसने मस्जिद के ताले हम पर लगा दिए। हाल तो ये था कि मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए इमाम साहब से लड़ाई लेने को तैयार था। इमाम साहब आपको गवर्नमेंट की तरफ से 5 लोगों की इजाजत मिली, आपने छठे मुसलमान को क्यों मस्जिद के अंदर एंट्री दी? मगर अब मस्जिदें हमारी वीरान है, कोई जाने को तैयार नहीं। अब मदारिस हमारे वीरान है, कोई अपने बच्चे को बेचने को तैयार नहीं। उस वक्त हम लड़ने को तैयार थे। मुसलमानों, मिलादे मुस्तफा का असल मकसद तो समझो यार कि मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ लाए हैं, तो मुस्तफा जाने रहमत ने ना अपने जिस्म की तरफ कभी ध्यान दिया है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी, मुस्तफा जाने रहमत ने लोगों के जिस्म को बेदार नहीं, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत ने रूहों में तब्दीली पैदा की, रूहों में तब्दीली पैदा की, जिस्मों में तब्दीली नहीं पैदा हुई। अल्लाह के मुकद्दस नबी की जिंदगी उठाकर देखो कि मेरे आका की 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन विलादत बासआदत हुई। आप मेरी तरफ देखो यार, ये शैतानी खलल वसवसा, ये आना जाना लोगों का ये सब लगा रहेगा। आप इत्मीनान से सुनो, हम लोग कानून का एहतराम, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले कानून का एहतराम हमेशा किया करते हैं, और हमेशा कानून का एहतराम हर शख्स को किया जाना भी चाहिए। जिस मुल्क में रहे हो उस मुल्क के कानून को, उस मुल्क के कानून की हिफाजत का जिम्मा तुम्हारे लिए। आवाज थोड़ी अगर कम कर दें, मुझे लगता है, उम्मीद है मुझे, हमारे प्रशासन के लोग बड़े समझदार होते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब का मैंने वो माहौल देखा कि एक हिंदू भाई के घर में रेंट पर मुसलमान रह रहा है, इससे ज्यादा मोहब्बत की मिसाल कहां। तो अर्ज ये कर रहा था, मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत के दुनिया में तशरीफ लाने के मकसद को तुम समझो। मुस्तफा जाने रहमत ने रूहों में तब्दीली पैदा की है, रूहों में तब्दीली पैदा की है। अल्लाह के मुकद्दस नबी की जिंदगी उठाकर देखो तो पता चलेगा। अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जब तशरीफ लाए, आपने 40 साल की उम्र में अपनी नबूवत का ऐलान किया था। जिस वक्त आप मदीने शरीफ हिजरत करके 53 साल की उम्र में गए थे, उस वक्त मदीने शरीफ में कोई कलम लिखने वाला कोई नहीं था, किसी के हाथ में कलम की ताकत नहीं थी। अरब के लोग उस वक्त अपने ज़हन के एतबार से अपने आप को ज़हन का इतना मजबूत समझा करते थे कि वो लोग हर चीज को महफूज कर लिया करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त हिजरत करके मदीने शरीफ तशरीफ लाए थे मक्का से, उस वक्त लोगों के हाथ में कलम की ताकत नहीं थी। पूरे अरब में 6 लोग लिखने वाले थे, मगर अल्लाह के मुकद्दस नबी ने 10 साल की तबलीग में ऐसा इनकलाब बर्पा किया है, ऐसा इनकलाब बर्पा किया है कि जब मुस्तफा का विसाल हो रहा है, मुस्तफा जाने रहमत मदीने में तशरीफ लाए थे, 6 लोग लिखने वाले थे। मुस्तफा दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, तो मदीने शरीफ में 80,000 ऐसे लोगों को तैयार करके जा रहे हैं जिनके हाथ में कलम की ताकत। अल्लाह के मुकद्दस नबी के दुनिया में तशरीफ लाने के मकसद को आप पेश नजर रखें तो पता चलेगा कि मेरे दोस्तों, एक बात याद रखो, चंद मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। एक बात याद रखो, बगैर कामयाबी, अगर बगैर शरीयत मुस्तफा की पाबंदी के तुम अपने आप को कामयाब समझ रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी अधूरी है।
तुम्हारी जिंदगी अधूरी है। तुम हरगिज़ हरगिज़ शरीयत मुस्तफा की पासदारी के बगैर तुम हरगिज़ हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकते। दौलत तुम्हारे पास होगी ये कामयाबी की दलील नहीं है। इज्जत तुम्हारे पास ये कामयाबी की दलील नहीं है। शोहरत तुम्हारे पास ये कामयाबी की दलील नहीं है। कामयाबी तो तुम्हारी तब है जब अल्लाह उसका रसूल हमसे राजी हो जाए। कामयाबी तो हमारे लिए तब है जब अल्लाह उसका रसूल हमसे राजी हो जाए। आपने बहुत सारे मुसलमानों के नाम सुने होंगे। एक मुसलमानों में एक बादशाह गुजरा है जिनका नाम हारून रशीद है। हारून रशीद, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक बनाया था। यार आपके पास 2 प्लाट हो गए तो आपका कदम जमीन से न जाने कितना ऊपर प्रवास करने लगता है। थोड़ी सी दौलत नहीं आ गई कि एक मुसलमान है तो दूसरे मुसलमान से सलाम करने में कतराने लगता है, इतना घमंड आ जाता है। एक रिश्तेदार है तो दूसरे रिश्तेदार से कतराने लगता है। हारून रशीद वक्त के बहुत बड़े बादशाह भी हैं, अल्लाह के वली भी हैं। एक दिन हारून रशीद को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक बनाया था। हारून रशीद एक दिन बादल की तरफ आप देखकर आपने देखा कि बादल बारिश बरसाने का इशारा कर रहा है। हारून रशीद ने अदब के साथ बादल की तरफ इशारा किया और करने के बाद कहने लगे, ए बादल के हिस्से, जिस हिस्से में तू बरसने जा रहा है सुन ले, वहां मोहम्मद अरबी के गुलाम हारून रशीद की हुकूमत है। वक्त का इतना बड़ा बादशाह, मगर नमाजों की पाबंदी कैसा, कुरान की तिलावत पर अमल कैसा। आपकी एक अहलिया थी जिनका नाम जुबैदा खातून था। एक दिन आपने ऐलान किया कि मुझे 300 नौकरानी की जरूरत है, 300 सर्वेंट की जरूरत है, और जितनी नौकरानी मुझे चाहिए सब की सब हाफिज़े कुरान होनी चाहिए। हमारे असलाफ की, हमारे बुजुर्गों की ख्वाहिशें देखो यार। आज तो हमारे घर में कुरान रखा हुआ है, घर की औरतों को ये तौफीक नहीं हो रही है कि उसके गर्द को साफ कर दे। रोज बच्चों की ट्यूशन के समय कॉपी साफ की जा रही है, बैग साफ किया जा रहा है, रोज डेली हर चीज की सफाई की जा रही है, मगर कुरान पढ़ना तो दूर की बात, सफाई करने को हमारी माँ बहनें तैयार नहीं। हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून की जिंदगी उठाकर देखे। आपने ऐलान किया 300 हाफिज़े कुरान बांदियां चाहिए, हमें नौकरानी चाहिए। 300 बांदियां इकट्ठा हो गई। इकट्ठा होने के बाद जो हाफिज़े कुरान थी उनका सिलेक्शन हो गया। उनका सिलेक्शन करने के बाद एक दिन जुबैदा खातून बैठी हुई थी अपने घर में। किसी बांदी ने पूछा, ए मालिका ये बताओ कि आपने घर के नौकरानी के लिए जब ऐलान किया था तो ये क्यों कैद लगाई थी कि सब के सब मुझे हाफिज़े कुरान चाहिए। आखिर घर का काम होता क्या है? घर में सिर्फ झाड़ू ही तो लगानी होती है, खाना ही तो बनाना होता है, घर में कपड़ा ही तो धुलना होता है, घर की सफाई ही तो की जाती है। ये काम तो गैर हाफिज़ा कुरान भी गैर हाफिज़ा बांदियां भी कर लेती। तो हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून ने कहा था, ऐ लोगों मुझसे सुनो, मैं नमाज़े ज़ोहर से फारिग होती हूँ कुरान की तिलावत करती हूँ, नमाज़े असर से फारिग होती हूँ कुरान की तिलावत करती हूँ, नमाज़े इशा से फारिग होती हूँ कुरान की तिलावत करती हूँ, नमाज़े तहज्जुद से फारिग होती हूँ कुरान की तिलावत करती हूँ, फर्ज नमाज से फारिग होती हूँ कुरान की तिलावत करती हूँ, नवाफिल से फारिग होती हूँ कुरान की तिलावत करती हूँ। हमारी बांदियों को हाफिज़े कुरान बांदियां की कैद हमने इसलिए लगाई थी कि मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में हमारी जितनी भी सांसें गुजरे इन बांदियों की जहाँ एक तरफ ये जिम्मेदारी होगी कि ये घर का मकान, घर का साफ सफाई का इंतजाम करेंगी, घर के साफ सफाई के इंतजाम के साथ साथ ये इनकी ड्यूटी भी होगी कि 15 मिनट ये मेरे घर में कुरान की तिलावत करेगी, 15 मिनट ये मेरे घर में कुरान की तिलावत करेगी। मैं चाहती हूँ कि जितनी भी सांसें दुनिया में मेरी गुजरे, हर सांस के बदले में मैं कुरान की तिलावत की सदा सुनती नजर आऊं। जुबैदा खातून फरमाती हैं, मैं चाहती हूँ कि जितना लम्हा जिंदगी का अल्लाह ने मुझे दिया है, अपने से जो बन पड़ता है तो इबादत करती हूँ, कुरान की तिलावत करती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि जितनी सांसें गुजरे सब कुरान की तिलावत सुनने में गुजरे। अब उसी जुबैदा खातून का इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखा, पूछा, ए जुबैदा ये बता अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे साथ क्या मामला किया?
जुबैदा कहती हूँ नमाज का बदला, रोजे का बदला, हज जो ज़कात, गरीबों की मदद, मिस्कीनों का सहारा बनना, ये सब चीजों का सिला तो मुझे बाद में मिला। जब मुझे मेरी कब्र में लिटाया गया, मेरे रिश्तेदार चले गए, अजीज चले गए, अकारिब चले गए, बच्चे चले गए, सब लोग चले गए, मेरी कब्र में अभी मुनकर नकीर नहीं आए थे, मेरे रब की सदा मेरे कान में पहले आ गई थी। जुबैदा से पूछा गया, जुबैदा ये बता तेरे रब की सदा क्या थी? जुबैदा खातून कहती हैं मेरे रब की सदा ये थी, अल्लाह ने मुझसे पूछा जुबैदा एक दिन तू घर में खाना खा रही थी, खाना खाते खाते लुकमे को तुझे मुंह में उतारना, हल्के के नीचे उतारना था, मगर लुकमा उठाकर दोबारा तूने अपने बर्तन में रख दिया था, आखिर वजह क्या थी? जुबैदा खातून कहती हैं अल्लाह, जिस वक्त मैं लुकमा उठाकर हल्के के नीचे उतारने जा रही थी, मेरे महल्ले की मस्जिद से अल्लाहु अकबर की सदा आ रही थी, तो मुझे ये गवारा ना हुआ कि जहां मेरे महल्ले की मस्जिद से अल्लाह का नाम पुकारा जा रहा हो, अल्लाह की किबरियाई बयान की जा रही हो, अल्लाह की हम्दो सना बयान की जा रही हो, मैं उस लुक़मे को अपने हल्क के नीचे उतारूं। तो रब ने इरशाद फरमाया, ऐ जुबैदा जिस वक्त तूने मेरे नाम का एहतराम किया था, उस वक्त मैंने जन्नत को तेरी तकदीर में लिख दिया। ऐ जुबैदा जिस वक्त तूने मेरे नाम का एहतराम किया था। अब मैं आपसे पूछता हूं, हम अल्लाह के नाम का एहतराम कैसा करते हैं? महल्ले से अल्लाह अकबर की सदा आ रही है, हमारा यूट्यूब चल रहा है, महल्ले से अल्लाह अकबर की सदा आ रही है, घर में टीवी चल रही है, महल्ले से अल्लाह अकबर की सदा आ रही है, फिल्में हमारे मोबाइलों पे चला करती है, महल्ले से अल्लाह अकबर की सदा आ रही है, हमारे 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 मोबाइल की स्क्रीन पर खुराफात के मनासिर चल रहे होते हैं। मुसलमानों, अल्लाह के मुकद्दस नबी की हदीस पाक पर गौर करो तो पता चलेगा, अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा, जब देखना कि मेरी उम्मत पर वो वक्त आ गया है, तो समझ लेना मेरी उम्मत चारों तरफ से परेशानी में मुब्तला हो जाएगी। आका से पूछा गया, आका वो कौन सी खसलत होगी जो आपकी उम्मत में दाखिल हो जाए तो आपकी उम्मत चारों तरफ से परेशानी में मुब्तला हो जाएगी? तो आका ने इरशाद फरमाया था, वो वक्त का इंतजार करना जिस वक्त हर घर की चार दीवारी से गाने बाजे की आवाज आम होती हुई नजर आएगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त का इंतजार करना जिस वक्त तुम्हारे महल्ले की मस्जिद, तुम्हारे घर की चार दीवारी से गाने बाजे की आवाज बुलंद हो जाए। आज मुसलमानों, हम अपने हालात का जायजा ले तो पता चलेगा कि आज वो वक्त हम पे आ चुका है यार। आज एक घर में 4 कमरे हैं, 4 कमरे में सोने वाले 4 फर्द है, सबके हाथ में मोबाइल है, रात हो रही है, फजर की नमाज जा रही है, मगर फिल्में देखी जा रही है, फजर की नमाज कज़ा हो रही है, बुराई के मनासिर देखे जा रहे हैं। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इसी वक्त का ऐलान किया था कि उस वक्त इंतजार करना जब मेरी उम्मत पर परेशानी का वक्त, जब ये खतलतें जाहिर हो जाए। मुसलमानों, बड़े मुकद्दर के धनी हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अपने महबूब का उम्मती बनाया है। हाँ, उस मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम उम्मती हो, जिसकी विलादत बासआदत का वक्त करीब आया है। तो अम्मी आमना फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद मेरे शिकम में जलवा फिकन हुए हैं, तो पहला महीना गुजरा, मेरे ख्वाब में बुजुर्ग आए, कहने लगे आमना तुझे मुबारक हो, तेरे पेट में, तेरे शिकम में नबियों का इमाम आने वाला है, तेरे शिकम में नबियों का इमाम आ चुका है। दूसरा महीना गुजरा है, हजरत शीस आते हैं, आमना तुझे मुबारक हो, तेरे शिकम में यासीनो ताहा की मुकम्मल यासीनो ताहा की सिफत से मुत्तसिफ होने वाला रसूल तशरीफ ला चुका है। हजरत आमना फरमाती हैं तीसरा महीना गुजरा, हजरत इदरीस आए, चौथा महीना गुजरा, हजरत नूह आए, पांचवा महीना गुजरा, हजरत इब्राहिम आए, छठा महीना गुजरा, हजरत इस्माइल आए, सातवां महीना गुजरा, कोई ना कोई नबी तशरीफ लाते रहे। हजरत आमना फरमाती हैं कि मेरे बेटे मेरे
शिकम में जलवा बिगन हो रहे हैं। जिस तरह माँ को एहसास हुआ करता है कि माँ के शिकम में बच्चा पल रहा होता है तो माँ को एहसास हो जाया करता है, मगर मुझे मेरे शिकम में मेरे बेटे पलते रहे, मगर मुझे इस बात का एहसास न हुआ कि मेरे शिकम में कौन पल रहा है। हजरत आमना से पूछा गया, आपको अपने बेटे की अपने बेटे के पेट में होने का एहसास कैसे हुआ? तो हजरत आमना फरमाती हैं कि जब मैंने ख्वाब में पहले महीने देखा है कि एक बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं, मैंने उस बुजुर्ग से पूछा, हुजूर आप कौन है? तो हजरत आमना कहती हैं कि मैंने उस बुजुर्ग से पूछा, आप कौन है? तो उस बुजुर्ग ने कहा है कि मैं नस्ल इंसानी का बाप आदम हूँ जो तुम्हें मुबारकबादी देने के लिए आया। हुजूर की विलादत का वक्त करीब आया, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, ऐ जिब्रील हाजिर हो, ऐ इसराफील हाजिर हो, ऐ मिकाईल हाजिर हो, ऐ इस्राइल हाजिर हो। हज़रत जिब्रील हाजिर हुए, कहने लगे परवरदिगारे आलम हुक्म क्या है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मेरे महबूब की आमद होने वाली है, दुनिया को सजा दो, हर तरफ दुनिया में खुशबू बिखेर दो, जन्नत को सजा दो और तमाम फरिश्ते जाओ, तमाम फरिश्ते जाओ, हुजूर की विलादत का वक्त करीब आया है। अम्मी आमना ने अपनी एक सहेली को मक्के में भेजा किसी दाई को बुलाने के लिए, दाइयों ने इनकार कर दिया है। अल्लाह ने जिब्रील को बुलाया, जिब्रील तुम जानते हो दाइयों ने इनकार कर दिया। जिब्रील कहते हैं परवरदिगारे आलम हुक्म क्या है? कहा कि जन्नत से दाइयों को भेज दो, इसलिए कि मेरा महबूब पाक है, ये दाइयां इस लायक नहीं है कि मेरे महबूब की खिदमत कर सके। तुम हजरत हव्वा को भेज दो, तुम हजरत मरियम को भेज दो, तुम हजरत हाजरा को भेज दो, तुम हजरत आसिया को भेज दो। इन दाइयों से कहना कि खबरदार अगर तुमसे आमना पूछे तो ये ना कहना कि हम नबियों की माएँ नबियों की वालिदा हैं, बल्कि ये कहना ए आमना मैं तेरे बेटे की खिदमत पर मामूर की गई हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई बनाकर जन्नत से भेजा। मेरे आका की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई है, जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। हाँ, उस मुस्तफा के सदके में अल्लाह ने कायनात को बनाया। मेरा इमाम पुकार कर कहता है, सुबह तैयबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बागे तैयबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त मुँह है बुलबुलें पड़ती है कलमा नूर का, नारियों का दौर था दिल चल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। हाँ, उस नूर वाले की शान बयान कर रहे हैं, जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, खल्क बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। हाँ, उस नबी की मिलाद बयान की जा रही है, जिसके बारे में सरकारे आला हजरत फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐ बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने इस महफिल पाक को रचाया सजाया बसाया, उन सबके इल्म व अमल में बेपनाह खैर व बरकत का नुज़ूल अता फरमाए। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।